वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल वंस अगेन गाइस। अब अभी एक खुशखबरी आई है कि एनडीए 2021 एनडीए 2021 का नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी हो चुका है। अभी आपको मैं पूरी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, पढ़कर बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या सिलेबस हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारे डाउट को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। सो अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आप इस चैनल से जुड़े सारी वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अभी एनडीए 2021 का रिजल्ट 3 से 4 दिनों में पब्लिश होने वाला है, जिसका भी आपको सबसे पहले जानकारी होगी। आप जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बहुत ही स्ट्रिक्ट ध्यान रखा गया है। Eligibility criteria has been kept strictly for this application of UPSC NDA written examination. Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility criteria for admission to the examination. Their admission at all the stage of examination will be purely provisional subject to satisfying prescribed eligibility condition. यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। अब देखिए आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी, दैट इज upsconline.nic.in। आप इस लिंक से, आप जो यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ upsconline.nic.in, आप इस लिंक से जाके अपने डिटेल्स वगैरह सारे फिल कर आप इस एनडीए 2021 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं इस नोटिफिकेशन से रीड कर उसके डिटेल में एक्सप्लेन कर बता रहा हूँ। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विथड्रॉवल ऑफ द एप्लीकेशंस। Online application can be filled up to 29th of June 2021 till 6 p.m. Online application can be withdrawn from 6 July 2021 to 12 July 2021 till 6 p.m. Detailed instruction regarding withdrawal of application is available at Appendix 2. See here, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 29th of June जो आने वाला है वो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग करने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो के देख रहे हैं, जस्ट आप इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद तुरंत जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दें। ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दे कैन गो and fill up the application form after completing this video. Now we will see some other eligibility criteria. One more eligibility criteria which is given: the eligible candidates shall be issued an e-admit card before 3 weeks of commencement of the examination. The e-admit card can be made available on the website upsconline.nic.in for being downloaded by the candidates. No admit card will be sent by post. All the applicants are required to provide valid and active email ID while filling up the online application form, as commission में use electronic mode for contacting. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आपको एडमिट कार्ड आएगा वो 3 वीक एग्जाम के पहले आएगा। अराउंड 21 days बिफोर you will get the admit card of your NDA 2021 written examination। और ये e-admit कार्ड होगा, ये कभी आपको पोस्ट के द्वारा अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। और इस e-admit कार्ड को आप फिर से वही वेबसाइट upsconline.nic.in से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ पासवर्ड वगैरह पूछेगा, आप वो सारे फिल कर अपना एडमिट कार्ड भी लोड कर सकते हैं। कब? 3 weeks बिफोर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये पेनल्टी वगैरह बताया गया है कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ये सब कभी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे फ़ोन के बारे में बात किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट परमिटेड इनसाइड द एग्जाम हॉल, दिस थिंग्स आर रिटन। आफ्टर दैट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू इज़ दैट दिस वन,
This is very very much important, and the candidates who are filling the form, they must first see the vacancies what are there before filling the exam details. Like this National Defense Academy has got 370 vacancies. टोटल 400 वैकेंसी है। 400 में से 370 वैकेंसी एनडीए के लिए है और 30 वैकेंसी एनए के लिए है। ये वाला 30 है जो एनए के लिए है और ये वाला 370 एनडीए के लिए है। और ये 370 में 208 आर्मी, जो अपना फर्स्ट चॉइस आर्मी डालना चाहते हैं तो उनके लिए 208 वैकेंसी है। 42 वैकेंसी नेवी के लिए है एनडीए में और 120 वैकेंसी एयरफोर्स के लिए है एनडीए में। और उस 120 में से आउट ऑफ दोज 120, 28 वैकेंसीज आर फॉर ग्राउंड ड्यूटी ओनली। ग्राउंड ड्यूटी मीन्स अदर देन फ्लाइंग ब्रांच, ऑल दी ब्रांचेस आर कंसिडर्ड एज ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच इन इंडियन एयरफोर्स। अभी एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट चॉइस क्या होगा, आर्मी होगा कि नेवी होगा कि एयरफोर्स होगा। तो आप एक बार वैकेंसी को देख लें और अपना प्रिफर्ड चॉइस भरें, जिसमें 208 आर्मी के लिए है, 42 नेवी के लिए है एनडीए में, 120 एयरफोर्स के लिए है और ये 120 में से 28 वैकेंसी ग्राउंड ड्यूटी के लिए है और 30 वैकेंसी है जो नेवल एकेडमी के लिए है। 10+2 कैडेट एंट्री, 30 वैकेंसी नेवल एकेडमी के लिए। सो टोटल 370 + 30, 400 वैकेंसीज आर देयर फॉर 2021 2 NDA NA एग्जाम, विच इज वेरी गुड वैकेंसी। दिस 400 वैकेंसीज आर टू मच फॉर ऑल ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट्स। Now we will move over to the other important things here. They have mentioned about the center of the examination, that where and all this examination will be conducted, like Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Prayagraj, Bengaluru, Bhopal, Chandigarh, Cuttack, Dehradun, Delhi, like that. In every capital city of our state this examination will be conducted. If I say in short, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो सभी कैपिटल सिटी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, आप नेपाल के भी सिटीजन हो सकते हो। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न ऑफ अफ्रीकन ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज लाइक केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, इंटेंशन और परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। मतलब अगर आप इन सारे कंट्री से माइग्रेट होकर इंडिया आए हो तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सको। आई होप ये सब तो आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा मेन मुद्दा कि हमारा एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत डाउट होते हैं। अब देखिए, जब हम एज लिमिट और सेक्स ये सब के बारे में बात करें तो एज लिमिट तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, और इन दिस ओनली 12th पास कैंडिडेट्स कैन फिल। एक और एज क्राइटेरिया है कि ओनली 12th पास एंड 12th अपीयरिंग बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई दिस NDA फॉर्म। 12th पास एंड 12th अपीयरिंग कैंडिडेट कैन अप्लाई। तो वो जाहिर सी बात है कि वो अनमैरिड होंगे। एंड अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो दे शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर टू 2 Jan 2003। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। Once again, I'll remind you about this age limit because many of the candidates are having confusion, doubt regarding this age limit and all. अगर आप 2 जनवरी 2003 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो और 1 जनवरी 2006 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप इस NDA 2 के लिए कंप्लीट एलिजिबल हो। आई होप सभी लोग ये एज लिमिट को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। ये सारे नॉर्मल चीज़ है कि
अभी अभी मैंने आपको बताया कि 12th पास कैन अप्लाई, 12th पास और इक्विवेलेंट कैंडिडेट कैन अप्लाई, 12th पास विथ एनी बोर्ड, बी इट CBSE और स्टेट बोर्ड और एनी बोर्ड कैन अप्लाई। एक और चीज़ है, फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग, फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग नेशनल डिफेंस अकेडमी फॉर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम इज एट द इंडियन नेवल अकेडमी, 12 पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से ही होना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो 12th में, तभी आप एयरफोर्स और नेवी को अपने फर्स्ट चॉइस रख सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप अपना फर्स्ट चॉइस सिर्फ आर्मी ही दे सकते हो। आई होप सभी लोग ये भी समझ गए होंगे। और अभी कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया दिया गया है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे अप्लाई करने वक्त आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा 100 रुपया, तो वो तो आप ऑनलाइन ही पेमेंट मांगेगा। यू कैन सी हियर दैट इट इज मेंशन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड इफ़ यू आर एक्स आर्मी पर्सनल सन और serving army personal son, or if you are SC or ST, then you don't need to pay this 100 rupees also for your registration fee free of cost for SC and ST। और ये पे बाई कैश का ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं होगा। यू कैन पे ओनली बाई ऑनलाइन पेमेंट। ऑल द थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन दी UPSC ऑफिशियल वेबसाइट upsc.online.nic.in पर। अब देखिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई वगैरह, ये तो आप सबको पता ही होगा कि अप्लाई कैसे किया जाता है। आप उस वेबसाइट पे जाके सारा डिटेल्स फिल कर दें, upsc.online.nic.in पे सारा डिटेल्स फिल कर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इफ़ एनी कैंडिडेट अपीयर्स एट अ सेंटर अदर देन one indicated by the commission in admission certificate, the paper of such a candidate will not be valued at his condition and it is liable to be cancellation। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए कोई और सेंटर पे चले गए जो आपका जो वो कमीशन के द्वारा वेरीफाइड सेंटर नहीं है, अगर आप कोई और सेंटर चले गए जो कि UPSC के द्वारा वेरीफाई नहीं है तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। यू विल नॉट बी liable for the correction, you will be liable for the cancellation of the exam। now we will see about the important things which I am just going forward। अब आपके लिए क्या क्या important है, ये सारे चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। आप अगर जो उन सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो सारे एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए इस NDA पेपर में 2 पेपर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एक मैथ का होता है, एक गैट का होता है, जिसका कोड 01 होता है, मैथ का 02 होता है। फिर ये 2.5 आवर्स मिलता है मैथ के लिए, 2.5 आवर गैट के लिए, 300 मैक्सिमम मार्क रहता है मैथ के लिए और 600 मैक्सिमम रहता है गैट के लिए। ये कभी हम और वीडियो में बात करेंगे। अभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नोटिफिकेशन सभी को समझ गए होंगे, तो आप इस वीडियो के बारे में सारे नोटिफिकेशन और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ गए होंगे। और ये देखिए ये वेरीफाइड कंटेंट है UPSC के द्वारा, इट्स नॉट फेक, इट्स रियल। So you cannot have just blind view on this. You should have a complete genuine view on this, because this is taken from the UPSC official website. So if you are completing the eligibility criteria, then you can go and fill up the form at the earliest, so that in future you don't face any difficulty for registration or payment of the fees। And other thing is that now NDA result is soon about to come for NDA 1 2021,
NDA 1 2021 का रिजल्ट अभी सून आने वाला है। तो आप इस चैनल पे बने रहें, सबसे पहले वीडियो आप ही के पास पहुंचेगा NDA 1 2021 का रिजल्ट। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल फॉर द रिजल्ट रिगार्डिंग NDA 1 2021. So if you are new to the channel, please subscribe, like and share to the channel. And already we are preparing the aspirants and candidates for NDA 2 2021. So if you are new, you can watch all our videos by visiting the playlist of the channel. I have made many more super shortcuts for various examinations like NDA, JEE, and mainly we are focusing on NDA only. So you can watch our video with which you will learn better, and max and GAT paper both are going to be very much easy. And next video will be our strategy video, so please stay tuned in this video, and with that strategy you will be able to score 500 plus mark in NDA, which is a very good score. So thank you friends for tuning till the end. Thank you. Jai Hind.